तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ कि जिसे सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे। कहानी है माँ बाप और बेटे की। कि एक दफ़ा का वाक़या है कि एक औरत रहती है, उसका एक बेटा रहता है और उसके पति का जब इंतकाल हो जाता है यानी स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी जो बहू रहती है वो उसको बहुत मतलब सताती रहती है। और वो लोग सोचते हैं, पति और पत्नी यानी कि बुढ़ी के बहू और बेटे दोनों ये चाहते हैं कि हमारे घर पे ना रहे और क्या नाम है ये वृद्धाश्रम चली जाए। लेकिन होता क्या है कि क्या नाम है बुढ़ी जो रहती है मतलब उनकी सास लड़के की माँ वो बोलती है मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी। और होता है कि क्योंकि बच्चों से जो उनके पोती पोते रहते हैं उनसे औरत को उनकी सास को मतलब उसकी दादी जो रहती है उसको बहुत प्यार रहता है बच्चों से और वो छोड़ के नहीं जाना चाहती है। और ये लोग इतना सताते हैं कि तंग आ जाती है, लेकिन फिर भी वो जाती नहीं। तो क्या करते हैं, उसका मतलब जो घर रहता है घर के साइड में ज़मीन रहती है वहाँ टीना रख के टीना छाव होके और रख देते हैं कि मतलब औरत जो उनकी सास है उसकी क्या नाम है लड़के की माँ जो है वो वहाँ पे रहे। आखिरकार कुछ दिन ऐसे गुजरता है, राशन पानी देते हैं, वो बनाती खाती रहती है। तो एक दफ़ा जो इसके क्या नाम है लड़के का बाप रहता है उसके बाप का एक दोस्त रहता है। तो इत्तेफाक से उसकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है तो वो अकेला हो जाता है। उसके घर वाले भी कुछ इसी तरह करते हैं तो मिलने आता रहता है, कभी कभार मिलने आता है कि हाँ चलो हमारे दोस्त की पत्नी है तो जाके मिल लेते हैं। वो भी बीमार मार रहता है तो आता है। तो ये क्या नाम है जो औरत रहती है जिसके इधर आता है तो वो खाना वाना बना के खिला देती है, जानती है कि मजबूरी इनके साथ भी है और सब चीज़ें हैं तो खिला देती है। अब ये लोग एक दिन दो चार दफ़ा ऐसे मतलब देख लेते हैं ये जो बेटे और बहू हैं तो बोलते हैं लगता है कि पता नहीं किसके साथ में कौन सा आदमी आता है उसको खाना बना के खिलाती है, लगता है हम लोग राशन ज़्यादा दे देते हैं और लोगों के साथ ऐसा कर दिया और बड़ी मुश्किल से हम लोग कमाते हैं। तो एक दिन जब बेटा घर से नौकरी से वापस आता है तो उसकी औरत क्या बोलती है कि इसको क्या नाम है राशन वाशन कम देना है क्योंकि ये दूसरों को बुला के खिलाती है। बेटा भी आके भड़क जाता है। उसके बाद क्या नाम है बहू क्या बोलती है राशन पानी नहीं, इसको एक दिन का 2 दिन खाना बंद कर देते हैं ताकि क्या नाम है तब इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। अब बताओ बेटा होके अपनी माँ के साथ बहू के कहने पे क्या क्या करता है, सोचने वाली बात है यार। हालांकि ऐसे ही होता है कि क्या नाम है जब वो शाम में आता है बेटा तो उसका बातें सारी कहती है तो बेटा भी उसी की बातों में आता है और अपनी ही सगी माँ को वो खाना पानी बंद करवा देता है और टीना से हटा के सीढ़ी के नीचे कर देता है, टीना उन्हें तोड़वा देता है। अब भूख प्यास से उसे रहा नहीं गया तो मतलब औरत जो उसकी माँ थी वो रोने लगती है और बहुत रोती है कि काश मैंने इसकी पालन पोषण में क्या गलती कर दी कि जो आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो खैर वो सोचती है कि लगता है मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग पहले से ही कह रहे थे। अब हार मान के वो बोलती बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनसे गले गले मिलती है, बहुत रोती है, उसके बाद ले जाके छोड़ देते हैं। अब बहू क्या कहती है इसको ले जाके इतनी दूर छोड़ देना कि 2-4 दिन के अंदर चली ना आए वापस। सोचो उसकी भी तो कोई माँ होगी, उसके भी कोई भाई होगा, उसकी शादी होगी, तो भी इसी तरह इसकी माँ के साथ करे तो कैसा लगेगा। लोग आज के लोग सोचते नहीं हैं कि अपने साथ यानी इनका बेटा भी जब बड़ा होगा अगर इसी के साथ करेगा तो इनको कैसा लगेगा। खैर जाती है, छोड़ आते हैं। अब वहाँ रहती है लेकिन इन लोगों के लिए दुआएं करती रहती है। बताओ माँ का दिल कितना बड़ा है। और वहाँ पे रहने लगते हैं। फिर एक दिन मिलने जाता है, देखती है, रोने लगती है और रहते रहते उसमें क्या नाम है सब अपना उनके रहन सहन ढंग में जैसे वहाँ लोग रहती है। फिर उसके बाद बोलती है कि अब मैं आऊँगी नहीं, मैं यहीं पे मर जाऊँगी, चलेगा। अब लोग इस कहानी से हम लोगों को दोस्तों ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप के साथ बहुत हुस्न सुलूक, बहुत नरमी से पेश आना चाहिए और उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत इस कहानी में बताया गया है।
इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने माँ बाप हमें बचपन से लेके चल नहीं पा रहे थे, चलना सिखाया, पाला, किसी भी तरह की तकलीफ। माँ जब हम लोग छोटे थे तो क्या नाम है, बिस्तर पे पेशाब करते थे, अपने गीले जगह पे सोती थी और तुम्हें सूखे पे रखती थी। आज हम लोग सब कुछ भूल गए हैं। बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं अपने माँ बाप के साथ। इसलिए इस कहानी के बनाने का मकसद मेरा यही था कि लोग अपने माँ बाप के बारे में ज़रा सोचें और ख़्याल रखें, ऐसी हरकतों से बाज रहें। और भगवान हम सबको इस सब चीज़ों के लिए क्या नाम है, आगाह करे कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें और हर चीज़ कमाई धमाई यानी उनको हर तरह से खुश रखें। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हम इसी तरह की कहानियाँ लेते आएंगे और आप लोग इस तरह से कहानियाँ सुनेंगे और क्या नाम है, थोड़ा इससे प्रेरित होंगे, इससे थोड़ा लाभ उठाएंगे। आज तक के लिए इतना, बस।